राजदीप साहब प्रति मुहूर्तते यार হয় राजदीप त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचনৰ প্ৰেক্ষাপট प्रति मुहूर्तते সলনি হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত সংখ্যা এটা কৈ উঠিম আৰু এতিয়া ঘোষণা হ'ব লগে লগে ইয়াৰ সলনি হৈ যাব। গতিকে ইয়াৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় ত্ৰিপুৰাৰ যুঁজ আৰু সুতাপা যেহেতু আমাৰ সৈতে আছে তেওঁ ইলেक्शनो कवर কৰিছিল तो देखा गया है कि लगातार चेंजेस हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए पहले जो यहाँ पर जो था कि हंग असेंबली होने वाला था ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा था क्योंकि किसी को भी शायद एक तरफ की रिजल्ट नहीं मिलने वाला था। तो ये रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें कि तिपरा मोथा वो 11 सीट में लीड कर रहे हैं, सीपीएम 11 सीट में लीड कर रहे हैं, कांग्रेस 6 में और बीजेपी 27 सीट्स में लीड कर रहे हैं। इस बार अगर हम बोले कि तिपरा मोथा फैक्टर बन गया है, सभी अभी सोच रहे हैं कि तिपरा मोथा जो भी सीट्स में लीड कर रहे हैं, एक तरफ से बीजेपी वो लोग यहाँ पे जयध्वनि दे रहे हैं और एक तरफ से सीपीएम और कांग्रेस दे रहे हैं क्योंकि दोनों अभी इनको लग रहा है कि तिपरा मोथा हमारे पास ही आएगा। लेकिन तिपरा मोथा कौन से साइड में जाएगा शायद ये अभी फैक्टर बनने वाले हैं। और अगर आप देखें कि यहाँ पर पहले जैसे हम लोग देखे थे कि यहाँ पर बहुत क्रैकर्स वो लोग फटा रहे थे, बहुत कुछ हो रहे थे, सेलिब्रेशन भी कर रहे थे, लेकिन अभी दो तरफ से ही सेलिब्रेशन पूरा बंद हो गए क्योंकि पूरा 50-50 अभी तक भी चांसेस है किसी को भी एक तरफ की रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। अभी की तो रुझान यही बोल रहे हैं। কোন মুহূৰ্তত কি প্ৰেক্ষাপট সলনি হয় কাৰণ দেখিছিলে যে সমৰ্থকৰ উল্লাস এতিয়া দুইফালে বিৰোধী শিবিৰতো উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শাসকীয় পক্ষতো উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে টিপৰা মথাই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ইয়াত ল'ব বা আগৰ পৰা চৰ্চা চলি আছিল যে কিং মেকাৰ হ'ব নেকি টিপৰা মথা। গতিকে টিপरा मथा जो इलेक्शन ही उन लोगों ने एक अलग तिपरा लैंड के डिमांड से शुरू की इलेक्शन में उतरा है, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि कोई अलग तिपरा लैंड मांग हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या हलचल क्या समझा रही है? देखिए तिपरा मोथा जो है वो लोग यहाँ पर त्रिपुरा में आए ही उन लोगों का जो है तिपरा मोथा चीफ जो एमडीसी प्रद्युत किशोर देववर्मा, यहाँ के जो लोग इनको प्यार से कोई बुबागरा बोलते इनकी कम्युनिटी की जो है और कोई लोग महाराज बोलते हैं। अभी प्रद्युत किशोर देववर्मा वो जो है वो तिपरा मोथा को सामने लेके आई, उनका बस एक ही डिमांड था ग्रेटर तिपरा लैंड। क्योंकि आईपीएफटी आपको जो मैंने पहले भी बोला था कि आईपीएफटी जो 2018 में यहाँ पर आए थे, 2018 इलेक्शन में जो बीजेपी का जिनके साथ गठबंधन हुआ था वो आईपीएफटी का डिमांड था तिपरा लैंड। तो वो प्रद्युत किशोर देववर्मा वो एक स्टेप जाके वो ग्रेटर तिपरा लैंड की बात की है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार अमित शाह तक बात पहुंचे, वो वहाँ तक बात पहुंचाए और यहाँ पर भी सीपीएम कांग्रेस के साथ भी वो बात की है। लेकिन कोई भी पार्टी वो चाहे नेशनल हो कोई रीजनल हो, कोई भी पार्टी इनको वो चाहते थे कि रिटर्न में इनको देना होगा कि तिपरा मोथा का जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड वो डिमांड फुलफिल करना है। लेकिन वो कोई भी पार्टी इसमें राजी नहीं हुई, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली 42 सीट्स में वो इस बार मैदान पर उतरे। अगर हम देखें कि 20 सीट्स जो एसटी रिजर्व सीट्स है उनको छोड़ के भी प्लेन लैंड में जो सीट्स है वहाँ पर भी तिपरा मोथा अच्छे खासे हम लोग देखें कि वोट इनको मिला है। ऐसा नहीं है कि बस जनजाति के लोग ही तिपरा मोथा को वोट दे रहे हैं। जैसे प्रद्युत किशोर देववर्मा वो हमेशा जितनी चुनाव जब सामने आए तो वो बोलते रहे कि हम लोग बंगाली के लिए भी काम करेंगे, हम लोग बंगाली के खिलाफ नहीं है। तो वो दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर प्लेन लैंड में भी उनको थोड़ा बहुत अच्छा ही वोट मिला उनको। और देखा जा रहा है कि सीपीआईएम और कांग्रेस को अभी 6 में लीड मिली है और 11 सीट में सीपीआईएम को। वो जो हलचल है वो दोनों कांग्रेस और सीपीआई बहुत साल सीपीआई राज करता रहा, अलग अलग दोनों का फाइट चलता था, अभी एकजुट हो गया। वो थोड़ा हमें समझाइए और यहाँ जितना लोग है आप बातें भी कर सकते हैं। राजदीप है स्टूडियो में, मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल मैं वही बोलूँगी कि यहाँ पर पहले जो 2018 और उससे पहले भी अगर हम बात करें 25 साल सीपीआई यहाँ पर राज किए हैं अपना, तब उनका मेन राइवलसी था कांग्रेस। तो कांग्रेस यहाँ पर सीपीएम के साथ अलायंस करेगा ये कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हम अगर देखें कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जब कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस हुआ था उसी टाइम सुदीप राय बर्मन एंड उसके साथ जो
जो साथी थे वो लोग कांग्रेस छोड़ के वो लोग बीजेपी में ज्वाइन किए, पहले तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद वो लोग बीजेपी में गए। तो उनका जो मेन मुद्दा था कि वो लोग सीपीएम के साथ अलायंस नहीं मानेगा, इस बार यही हुआ। बीजेपी को हराने के लिए वो लोग जो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए वो लोग इस बार सीपीएम के साथ गठबंधन किए हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनका क्या हालचाल है। अब इनके साथ एक बार बात करते हैं। যেটা প্রথমেই জানবো যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু টান টান উত্তেজনা হয়ে রয়েছে, কি বলবেন? বলার তো কিছু নেই। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যারা সাপোর্টাররা আছি, আমরা সকাল থেকে এখানে আছি, আর আমরা একদম নিশ্চিত যে আমরা না হলেও 30-এর উপরে এককভাবে আমরা ক্ষমতায় আসছি। আচ্ছা, যে মার্জিন রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখছি একেবারে হাড্ডাহাড্ডি বেশিরভাগ জায়গায়। হাড্ডাহাড্ডি এটা হচ্ছে একদম, এখন তো হাড্ডাহাড্ডি হবেই, কিন্তু রেজাল্টের শেষে দেখা যাবে যে ওনারা কিছুই নেই, সবকিছু ভারতীয় জনতা পার্টিরই হবে। তীব্রমতার ফলাফল নিয়ে কি বলবেন? তীব্রমতার ফলাফল হবে, তবে সেরকম না, আমরা এককভাবে আসবো, এককভাবে আসবো। যেটা দেখা যাচ্ছে আপনাদের অনেক হেভিওয়েট ক্যান্ডিডেট, আমরা যদি দেখি একেবারে খোদ প্রদেশ আপনাদের যে সভাপতি তিনি অনেকটা পিছিয়ে রয়েছেন বনমালীপুরে। এটা মেকআপ হয়ে যাবে, এটা কিছুমাত্র শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, আর কিছুক্ষণ পর দেখবেন উনি ডাবল ভোটে এগিয়ে গেছে। একেবারেই যারা सुतापा आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है सुतापा? জয় নিশ্চিত, আমরা জয় নিশ্চিত, আমরা তো খুব খুশি। তার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করি, দেখি কি হয়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, কি বলবেন? চলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের মূল মন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমরাই সরকার গঠন করব। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয়। আপনাদের প্রদেশ সভাপতি এবং অন্যান্য অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীরা পিছিয়ে রয়েছে। কে পিছিয়ে রয়েছে? কে? বিজেপি। আপনাদের প্রদেশ সভাপতি এবং কয়েকজন পিছিয়ে রয়েছেন, কি তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। দেখা যাচ্ছে আমরা জয়ই চাই, আমরা এমনি জয় হয়েছি, আর সামনে তো আরো জয় নিশ্চিত, আমরা জয় নিশ্চিত। हाँ राजदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी जी जी, जैसे कि आपने बोला कि प्रद्युत देव वर्मा, जो वहाँ पे उनको महाराज के नाम से भी जाना जाता है, और प्रद्युत देव वर्मा ने जो हाल ही में जो पॉलिसी लिया है, और वो सबसे देखने लायक बात वहाँ पे ये है कि वो ग्रेटर टिपरा लैंड की बात कर रहा है, और उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे हमने देखे हैं कि आईपीएफटी के कई सारे विधायक जाके त्रिपुरा माथा के साथ ज्वाइन किया, उनके साथ शामिल होना, ये कहीं ना कहीं एक त्रिपुरा का जो कैलकुलेशन है, जो रिजल्ट है, उस पर असर डाल रहा है। आपको क्या लगता है, वो वाकई ऐसा ही होने जा रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राजदीप जी, आप देखिए कि अगर हम शिमला की बात करें, 60 सीट का यहाँ का जो विधानसभा चुनाव है, अगर हम पहले सीट जो नंबर 1 शिमला कंस्टिट्यूएंसी है, अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पर बिशोकेतु देव वर्मा जो आईपीएफटी की वहाँ की एमएलए थे, वो आईपीएफटी छोड़ के तिपरा मौथा ज्वाइन किए हैं, और उनके बाद आज जो रुझान जो सामने आ रहे हैं कि वो बहुत सारे अंक से वो लीड कर रहे हैं अभी। तो ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं, बहुत सारे वो ऐसे भी है कि कैंडिडेट नहीं है लेकिन पार्टी की लीड में रह चुके हैं, वो लोग तिपरा मौथा में आ गए, और तिपरा मौथा इस बार शायद फैक्टर बनने वाले हैं त्रिपुरा इलेक्शन में पहले बार के लिए। जी, और एक बात मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी के जो अंक है अभी, वो 27 तक, वो 27-28 के बीच अभी झुला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का नाखुशी जो है वो क्यों, और क्यों है, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी जब 2018 में पहले बार त्रिपुरा में जब वो लोग सत्ता में आने के बाद हम लोग अगर देखें तो अगर आपको पॉइंट वाइज बताए, एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे थे, बहुत सारे एमएलए के खिलाफ, क्योंकि कोई एमएलए भी वहाँ पर चेंज कर दिया गए। और अगर आप दूसरी एक बात देखें तो यहाँ पर विप्लव देव को हटाना, जो पार्टी का जो डिसीजन था, विप्लव देव को हटा के मानिक शाह को यहाँ पर
पर ले आना, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर से वो डैमेज किया है। क्योंकि विप्लव देव पार्टी की अंदर की जो बात है कि मानिक शाह उनको अगर थोड़े और पहले ले आते तो ये अभी जो सिचुएशन है त्रिपुरा में ये नहीं होता। कोई कोई ये भी बोलते हैं कि विप्लव देव को जो हटाना, वो जो ऑपोजिशन में है उन लोगों को ऑक्सीजन मिल गए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे इनका दल हो गए, जैसे हमने ये हम मान के चल सकते हैं क्या? ये हम मान के चल सकते हैं सुतापा, ये हम मान के चल सकते हैं क्या कहीं ना कहीं विप्लव देव का जो छवि है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और उनको हटाने में पार्टी ने थोड़ा विलम्ब कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल राजदीप जी, यहाँ पर अगर आप पार्टी के लीडर्स जो है ऑफ कैमरा अगर उनके साथ आप बात करें, पार्टी की जो वर्कर्स जो है वो यही मान के चलते हैं कि अगर मानिक शाह को थोड़ी देर पहले ले आते तो ये आज नहीं देखने को होता। क्योंकि ये 5 साल में कोविड था, 2 साल और काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, काम हुआ यहाँ पर, लेकिन डेवलपमेंट जो होना था वो नहीं हुआ। यहाँ पर 10,323 जो टीचर्स है उनका जो मांग था वो भी पूरी नहीं किया गया। जो विजन डॉक्यूमेंट में जो था इनका नौकरी वापस देना, वो एक बहुत बड़ा इस बार फैक्टर बन गए। क्योंकि अगर आप देखें 2018 में सीपीएम का हटाने के पीछे 10,323 जो टीचर्स थे वो उनका जो मांग था वो सीपीएम उनके विजन डॉक्यूमेंट में नहीं रखा था। बीजेपी कहे थे कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद ये लोग उनके लिए सोचेंगे, कुछ ऑल्टरनेट उनके लिए जॉब देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार वो भी फैक्टर बन गए हैं राजदीप जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुतापा, आपसे फिर जुड़ेंगे, गुंजन से भी जुड़ेंगे, दोनों रहिए हमारे साथ, बने रहिए। आमी क्षमा करिब जेहेतु सुतापा और गुंजনৰ সৈতে কথা পাতি আছো। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।